चलिए सर, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ था फॉर एन गिवन NP5 डिवाइडेड बाई NP3 इज इक्वल टू 2/1। इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे ये देखने वाली बात है। तो इसका एक परमुटेशन निकालेंगे, एन फ्रैक्शनल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे n-5 फ्रैक्शनल। अब इसका सेट करो, n फ्रैक्शनल n-3 फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, ये सेट हो गया। अब ये जो पोजीशन है इसको हम ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, n फ्रैक्शनल n-5 फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई n-3 फ्रैक्शनल n फ्रैक्शनल, ठीक है, इज इक्वल टू 2/1। ये फ्रैक्शनल कट गया है तो बच क्या रहा है, n-3 फ्रैक्शनल n-5 फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 2/1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं n-4 5 फ्रैक्शनल ये कट गया इज इक्वल टू 2/1। तो बचा क्या, अब आपको थोड़ा सा देखना है। ये दिख रहा है n-3 n-4 और ये 2/1, मतलब आप इसको 2/1 ऐसे रख रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग इसका सिचुएशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग देखते हैं n-3 इज इक्वल टू 2 पकड़ते हैं, यानी पहले वाली संख्या को पकड़ रहे, दूसरी संख्या को ये पकड़ रहे, n-4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग n का वैल्यू मांग रहा है आपसे, तो हम लोग यहाँ पर ही इज इक्वल टू करेंगे 2 + 3, तो n का वैल्यू बता रहा है 5। और यहाँ भी अगर क्रॉस चेक करते हैं, किसी भी एक का सिचुएशन पकड़ कर सकते हो, तो पहला वाला सिचुएशन इसको दिया हुआ, दूसरा सिचुएशन इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस ये भी आपका 5 आ रहा है, तो दिस इज माय आंसर। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। चलिए सर, प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, फोटो देख लीजिएगा आप लोग। प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा हुआ था ये 10p2 का सॉल्यूशन क्या होगा, 10 परमुटेशन 0 का आंसर क्या आएगा, 10 परमुटेशन 10 का आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझे क्या बोले। तो प्रैक्टिस का क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका देख लीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10 -2 इस तरह से फ्रैक्शनल, और इसको कैसे लिखोगे 10 फ्रैक्शनल 10 - 0 फ्रैक्शनल। इसको कैसे करेंगे आप लोग, रनिंग है ना, 10 फ्रैक्शनल 10 - 10 फ्रैक्शनल। क्लियर है। तो यहाँ कितना आएगा 10 फ्रैक्शनल 8 फ्रैक्शनल, यहाँ कितना आएगा 10 फ्रैक्शनल, और यहाँ भी क्या आएगा 10 फ्रैक्शनल। ये तो कट गया, आंसर अभी खत्म हो गया इसका 1। ठीक है, इसका आंसर खत्म हो गया। और यहाँ 10 फ्रैक्शनल 0 फ्रैक्शनल, तो 0 फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है, मतलब खाली फ्रैक्शनल मतलब 0 फ्रैक्शनल मतलब 1। तो हम लोग का क्या निकल के आएगा हम लोग का, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, 1 तक जब आएगा छोड़ देना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करके जो आंसर आएगा उसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पर कैसे लिखेंगे 10 × 9 × 8 फ्रैक्शनल, और ये 8 फ्रैक्शनल होगा, 8 फ्रैक्शनल काट के 10 × 9 आंसर आएगा 90। और इसका आंसर जो आएगा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। NP4
इज इक्वल टू 10 इंटू n-1 परमुटेशंस आपका 3 दिया हुआ है। तो ये हमारा n हो गया, ये हमारा r हो गया। इस पूरी संख्या को क्या पकड़ोगे, n पकड़ोगे, इसको r पकड़ोगे। पहले इसे कॉपी कर लो, इसको अंदर सुनाता हूँ। तो अंडा खाने वाली बातें कर रहे इधर देखो, पहले इसको सेट करेंगे n फ्रैक्शनल n-4 फ्रैक्शनल, ठीक है। अब ये जैसे है एज इट इज आप रहने दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-1 फ्रैक्शनल n-1 - 3 फ्रैक्शनल, ऐसे लिख सकते हैं। n है और ये r है, ठीक है। तो इसको सेट कैसे करेंगे थोड़ा इसको बताएंगे। तो हम लोग इसको सेट कर रहे हैं n फ्रैक्शनल n-1 फ्रैक्शनल और ये n-4 फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 10 इंटू n-1 फ्रैक्शनल n-4 फ्रैक्शनल। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ऐसे क्यों किया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो आपका बचा क्या, n का वैल्यू अगर जानना चाहेंगे तो n का वैल्यू क्या निकल के आ रहा, 10। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ r। पहला क्वेश्चन और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में इन्होंने बोला है 11 परमुटेशंस 3r और दूसरे में बोला गया है 7pr is equal to 2520। पचित नहीं, तो यहाँ पर 11p 3r को सॉल्व करेंगे, तो यानी पहला सिचुएशन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका दो सिचुएशन में r का वैल्यू लोग जानना चाह रहा, तो हम लोग दो सिचुएशन बताएंगे। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 11 फ्रैक्शनल 11 माइनस 3r फ्रैक्शनल, ये होगा। और यहाँ इज इक्वल टू 110 था क्वेश्चन, यहाँ इज इक्वल टू क्या है, 110। तो थोड़ा ध्यान देना मैं कैसे करूंगा, ये देखो कैसे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे करना, 11 इंटू 10 इंटू 9 फ्रैक्शनल, 9 फ्रैक्शनल 11 माइनस 3r फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 110। अच्छा थोड़ा एक बात बताना, ये दोनों को देखकर क्या 110 की फीलिंग आ रही है आपको? ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो आपका बचा क्या, 9 फ्रैक्शनल 11 माइनस 3 फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस कर लेंगे हम लोग, तो क्रॉस करें तो क्या होगा हम लोगों का, 9 फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 11 माइनस 3r फ्रैक्शनल। अभी जो फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल इसको काट दीजिए, तो बचा क्या होगा, 9 इज इक्वल टू 11 माइनस 3r। अब 3r को इधर ले लीजिए, 11 माइनस 9, क्लियर है। तो r का वैल्यू आ रहा है 2/3, r का वैल्यू क्या आ रहा है, 2/3। तो ये कैंसर, ये निकल गया। अब से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 7pr इज इक्वल टू 2520, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 फ्रैक्शनल 7 माइनस r फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 2520। अच्छा मुझे एक बात बताना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैलकुलेटर है क्या, प्लास्टिक वाला नहीं होता लगेगा मुझे। तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ऐसे करेंगे जब तक ये 2520 का संख्या नहीं आ जाए। तो 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, ये देखिए मतलब 4 इंटू 3 इंटू और 2 को फ्रैक्शनल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। डिवाइड बाई 7 माइनस r फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 2520। मतलब ये वाली संख्या जो हो रही है 2520 के बराबर है।
तो ये पोर्शन कट जाए, जैसे मैंने इसको किया हूँ वैसे इसको भी कर रहा हूँ, इसे काट देंगे तो बचा क्या होगा आपका 2 फ्रैक्शनल 7 माइनस r फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 1। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, 2 फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 7 माइनस r फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल कट गया, r की वैल्यू 7 माइनस 2, तो मतलब इसका आंसर आएगा 5। क्लियर है? कॉपी कर दो इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो थोड़ा उसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4, NP3 इस 2 दिया हुआ है, N प्लस 2P3 इज इक्वल टू 5:12। तो इसको कैसे सेट कैसे करेंगे, पहले इसको सेट कर, जो इस 2 होता है वो डिवाइड का रूप ले सकता है, NP3 डिवाइड बाई N प्लस 2P3, ये पूरा N हो गया, ये R हो गया, और यहाँ लिखेंगे 5/12। ठीक है, पहले इसको सेट करो, N फ्रैक्शनल N माइनस 3 फ्रैक्शनल, फिर यहाँ पर ये पूरा N है, N प्लस 2 फ्रैक्शनल डिवाइड बाई N प्लस 2 माइनस 3 फ्रैक्शनल। क्लियर है बात, समझे कैसे किए, इज इक्वल टू 5/12। तो सेट अच्छे से करिएगा ताकि समझ में आए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, यहाँ पर चीजों को थोड़ा दुरुस्त करिए कि कितना दिख रहा आपका, इसको ऊपर लेके जाएंगे, N फ्रैक्शनल N माइनस 3 फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई जो रहेगा, तो ये हो गया N माइनस 1, ठीक है, N माइनस 1 फ्रैक्शनल N प्लस 2 फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 5/12। अब ये वाले सिचुएशन को इस सिचुएशन में लाके खड़ा करेंगे, तो यहाँ पर लिख रहा N फ्रैक्शनल ये थोड़ा सा मैं इक्वेशन थोड़ा सेट करना चाहता हूँ आपके लिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग n-1 करते हैं तो इसको फिर कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे कैसे हो जाता है, ये सब पॉसिबल कैसे होता है, ये पॉसिबल ऐसे होता है जो संख्या है उससे फिर -1 करते हैं, तो इसलिए जो भी रहेगा उसके साथ -1 कर दो, तो ये माइनस माइनस फिर आपका 2 हो जाता है। तो आपका फिर यहाँ पर हम लोग अल्टीमेटम क्या दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं, और फिर हम लोग फिर इसके बाद क्या लिखते हैं -3। तो 3 कैसे होता है, तो मैंने बोला ये जो संख्या आपका है उसके साथ फिर क्या करते हो, माइनस जब भी करते हो तो आपका ऐसा फिगर दिखता है। तो ऐसा ये चलता रहता है, चीजें -1 करते रहते हैं। अब इस सिचुएशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, 2 को ऐसे लेंगे हम लोग, तो अगर हम इसको लेते हैं n प्लस 2 माइनस 1, तो क्या आएगा, ये n-1 होगा। तो लड़का बोले सर यहाँ पर तो 3 नहीं आया, क्यों नहीं आया सर, तो हम बोले इसलिए नहीं आता 3। और फिर आप इसके संग जब करोगे n-1, ठीक है, ये तो प्लस का साइन था, प्लस ही 1 रहेगा आपका, ठीक है, फिर -1 करें तो क्या होगा, 1 कट गया, तो बचा n। तो इसको आगे बढ़ा दे तो ये दिखता है, यानी इसको जब आगे बढ़ाएंगे आप तो आपका ये साइन में चला जाता है, और जब इसको दिखाएंगे तो आपका ऐसा दिखेगा कुछ, समझे क्या बोले। तो ऐसा रीजन जब मैं यहाँ लिखूंगा तो चिक चिक मत करिएगा करने समय, ठीक है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा फैक्टर लेके आना, अल्टीमेटली मैं कहाँ जाकर रुकूंगा, मैं n फ्रैक्शन में जाकर रुक जाऊंगा, क्योंकि n फ्रैक्शन मुझे काटना है इसके साथ, ठीक है। तो इसका अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा कहाँ तक रुकेंगे, n फ्रैक्शन ना रुकेंगे हम। तो आइए सर शुरू करते हैं हम लोग। तो ये देखिए n फ्रैक्शनल, ये n-3 फ्रैक्शनल होगा, n-1 n-2 n-3 फ्रैक्शनल, ठीक है। अब यहाँ जो करेंगे n+2 n+1, और यहाँ पे क्या होगा n फ्रैक्शनल। समझ में आया कैसे लिखा है ये चीजें। अब क्या होगा, ये पोर्शन कट जाएगा, इस इक्वल टू 5/12 था, और ये वाला कट गया, ठीक है। तो आपका बचा क्या होगा, सिर्फ यही पार्ट बचा होगा, तो पूरा खत्म हो गया है। तो n-1 n/2 n+2 n+1 इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका
आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा थोड़ा बताएंगे, एन स्क्वायर, फिर एन के संग इसको करेंगे तो क्या आएगा 2n, फिर 2 स्क्वायर 1n 1 के साथ, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, फिर क्या करेंगे हम लोग n दिखेगा, फिर प्लस 2n प्लस 2 इक्वल टू 5/12। क्लियर है? अच्छा लग रहा है जीवन? हाँ सर, जीवन तो अच्छा चल रहा हम लोगों का। n स्क्वायर 3n प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 5/12। क्रॉस करेंगे हम लोग चीजों को, तो ये क्रॉस करें तो क्या आंसर निकल के आएगा, तो मैं क्रॉस जा रहा हूँ, इसको रफ करें हम, ये बातें मैं बता चुका था क्योंकि बोर्ड पूरा चाहिए मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो ये क्या होगा 12n स्क्वायर प्लस 36n, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, माइनस होगा ना, माइनस 36n, और यहाँ पे क्या होगा प्लस 24, यहाँ पर 5n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 10। ठीक है, अब जो भी है सबको इस तरफ लेके आओ, 12n स्क्वायर 36n प्लस 24 माइनस 5n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, साइन को इस तरफ लेके आए हम लोग। तो थोड़ा मेरे को बताएंगे ये 12n स्क्वायर ये करके कितना हो रहा 7n स्क्वायर 36, और ये करेंगे तो माइनस 51n, प्लस करेंगे हम लोग 24 और ये हम लोग का 14 आ रहा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन का एक सिंबल दिख रहा है आपका, किसका सिंबल दिख रहा है, क्वाड्रिक इक्वेशन अगर पढ़े होंगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन का साइन ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ से खेला में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। तो क्वाड्रिक इक्वेशन करेंगे तो यहाँ पे एक डी मेथड बोल के हम लोग चीज यूज करेंगे। ठीक है, क्या मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन का डी मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक इसका वैल्यू हम लोग a का वैल्यू क्या पकड़ रहे हैं 7, ठीक है, b का वैल्यू क्या पकड़ रहे हैं हम लोग -51, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है दूसरा चैप्टर है। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन चैप्टर आप लोग रिव्यू देखोगे तो पता चल जाएगा। और फिर c का वैल्यू क्या पकड़ोगे 14। ठीक है, तो इसका में बोला गया था एक फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो -51 होल स्क्वायर, 4 a कितना वैल्यू पकड़े हो 7, c कितना वैल्यू पकड़े हो 40। ठीक है, प्रैक्टिस खत्म हो रहा, तो इससे इतना बड़ा है क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा थोड़ा बताएंगे, d का वैल्यू 2601 और इसको मल्टीप्लाई करके 392 आएगा। तो d का वैल्यू आ रहा है 2209। ये होने के बाद अभी ठंडा नहीं होना है, एक फॉर्मूला और हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, इसमें -b प्लस माइनस ये d का यूज करेंगे, हाँ, डिवाइडेड बाई 2a। पहले आप d निकालोगे, सुनिए ध्यान सुनिएगा, पहले इस क्वेश्चन को क्वाड्रिक इक्वेशन में लेके गया, जब लेके चले गए क्वाड्रिक इक्वेशन में तो क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करके पहले d की वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालोगे, d का वैल्यू निकल जाने के बाद इस पे फिर फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं आप चीज का लेकर। समझे क्या बोले, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में दो चैप्टर का मिश्रण हो गया, एक तो आपका ऑलरेडी परमुटेशन चल रहा था, परमुटेशन होते होते हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन के इक्वेशन चले गए, उसमें d निकाले, फिर d को इस फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। तो -b कितना बोला, थोड़ा b का वैल्यू पता ही सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो चीज, तो आपका ये माइनस और -51 अगर पकड़ते हैं, और प्लस माइनस का मतलब ये होता है एक बार आपको प्लस में फॉर डील करना है, एक बार आपको माइनस में चीजों को डील करना है। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस रूट ओवर जो रहेगा ये 2209 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना 7। तो पहले एक बार सेट कर दे रहा हम दो चीज का लेकर, तो इक्वल टू 51 यानी माइनस माइनस कट गया,
अब इसके बाद प्लस माइनस बोल के जो रूट ओवर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा रूट ओवर उठाएंगे तो 47 दिखेगा प्लस माइनस बोलकर, ठीक है, साइन दोनों का, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 40। तो x का वैल्यू एक बार आप सॉल्व करेंगे 51 प्लस 47 डिवाइड बाय 40 यानी ऐसे करके, और फिर एक बार सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 51 माइनस 47 बाई 40। तो इसका बाद प्लस करके देखो कितना आ रहा है 98। x इक्वल टू 98 बाई 14 करेंगे कितनी बार हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर ही x इक्वल टू आपका कितना दिख रहा है, ये 7 बाई 14, तो 4 बाई ना 4 बाई 14, तो ये 2/7, और इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, ये 7 पर टेबल जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आपका क्लियर हो गया। तो n का वैल्यू इधर x का वैल्यू तो 7 आ रहा है, एक x का वैल्यू यहाँ पे 2/7 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का निवारण कुछ इस हिसाब से हो रहा है, कॉपी कर लेना इसको। चूज द करेक्ट ऑप्शन में एमसीक्यू बेस पे जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसा दिखेगा, MPR इक्वल टू 110। अभी जस्ट मैंने सॉल्व कराया था, इसका ऑप्शंस है 2 होगा, 10 होगा, 4 होगा, या फिर नन होगा। तो सॉल्व कर लो इसका आंसर, सॉल्व कर पाएंगे इसको। 11 माइनस r फ्रैक्शनल 110। अब 110 के बराबर मैंने जस्ट अभी दिखाया था आपको, 11 इंटू 10 इंटू 9 फ्रैक्शनल, 11 माइनस r फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 110। क्या ये 110 के बराबर है, कट गया तो बचा क्या होगा 9 फ्रैक्शनल। अब यहाँ 1 है तो इक्वल टू क्या लेंगे 11 माइनस r फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल काट दो तो बचा क्या होगा 9 इज इक्वल टू 11 माइनस r, तो r का वैल्यू 11 माइनस 9, आपका आंसर होगा 2, करेक्ट आंसर है 2, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे देख लीजिएगा। ये मोटा मोटी अध्याय खत्म हो रहा, ठीक है। अब हम लोग ईयर वाइज से क्वेश्चन में कूदेंगे, हम लोग कम्युनिकेशन के टॉपिक में थोड़ा सा घुसेंगे, फिर कम्युनिकेशन थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद हम ईयर वाइज में घुस जाएंगे आपको, ठीक है। मैंने अगला क्लास एक और कम्युनिकेशन के थोड़े लेक्चर हम लोग देंगे, उसके बाद हम लोग आपका ईयर वाइज सॉल्व कर देंगे इसका। चलिए सर, अभी के लिए रुकते हैं, थैंक यू।